धारा बहाए रही, प्रबल प्रेम की धारा बनाई, प्रबल प्रेम की धारा बहाए रही। घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा आज भी लोग घरों के अंदर केले का पेड़ लगा रहते हैं। गई जल्दी से केला तोड़ लाई, केला छीला, पूरा बाहर फेंका और छिलका दिया, ले खाओ। प्रबल प्रेम की धारा बहाए रही, बूंदा को फेंक वो तो छिलका खिलाए रही, बूंदा को फेंक वो तो छिलका खवाए रही। और भगवान अभी खाते चले जा रहे हैं, क्या बोले? अरे स्वाद बढ़ो आए रहो, बोले बिहारी, हाँ स्वाद बढ़ो आए रहो, बोले बिहारी, स्वाद बढ़ो आए रहो, बोले बिहारी। गुरु घर आए गए बांक बिहारी, गुरु घर आए गए बांक बिहारी। देखो भैया, जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर तो कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं, क्या व्यक्ति खिला रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। भगवान भी छिलके खाते चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, क्या भगवान जानते नहीं होंगे क्या कि हमको केला खवा रहे कि छिलका खवा रहे? जैसे कभी सेवरी मैया ने जूठे बेल ला करके खिलाए, बड़े प्रेम से प्रभु ने खाए। क्यों? भगवान तुम्हारा कुछ नहीं देखते कि तुम हमको क्या खिला रहे हो, वो तो बस केवल आपका प्रेम देखते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ प्यारा ही नहीं है। क्या प्यारा है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल जहां पर शब्द लग गया, यानी राम कृपा नहीं करे जस तस निष्केवल प्रेम, केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। और इसीलिए सूरदास जी ने लिखा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की माया त्यागी, दुर्योधन की माया त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यो, प्रेम के बस, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो आपका केवल प्रेम देखते हैं। भगवान यहाँ पर खाने के बाद पहुंच गए पांडवों के पास। पांडव से कहा, भैया सुनो, अगर तुम्हारे बाहुओं में बल है ना, तब आप दुर्योधन से लड़ो और लड़ने के बाद आप अपना राज्य पाठ प्राप्त करो, क्योंकि लोग मांगने से आज कुछ नहीं देते, आज तो अपना अधिकार छीनना पड़ता है। आज इस समय पर जब भगवान श्री हरि चले गए तो धृतराष्ट्र देखो केवल आंखों से ही अंधा है, लेकिन उसके जो ज्ञान चक्षु है ना बहुत तीव्र है। और जो अंधे होते हैं, आप देखो भगवान जब लेता है कुछ तो उससे कुछ ना कुछ जरूर देता है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया, बोले विदुर जी जरा बताओ कृष्ण क्या बातचीत कर रहे थे, तुम्हारे यहाँ गए थे ना। तो विदुर जी आए और आकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया
देखो, व्यक्ति को अपने भले के लिए सोचना चाहिए। अगर आपका भला एक किसी व्यक्ति को त्यागने से होता है ना, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। हमारे पर लिखा गया शास्त्रों में, कुलस्यार्थे त्यजेद एकम, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेद। यानी जहां पर आपका कुल खानदान बच रहा हो ना, किसी एक व्यक्ति के त्यागने से, तो आप उस एक व्यक्ति का परित्याग कर दीजिए, अपने खानदान को बचा लीजिए। और जहां पर एक कुल खानदान को त्यागने से अगर एक पूरा गांव बच रहा हो, तो उस कुल खानदान का त्याग कर देना चाहिए और एक पूरे गांव की रक्षा कर लेनी चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जहां पर एक गांव को नष्ट करने से अगर एक पूरा जिला बच रहा है, एक जनपद बच रहा है, तो उस एक पूरे गांव को त्याग देना चाहिए। और जहां पर खुद के लिए आ जाए, तो आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आप सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए धृतराष्ट्र जी, आप अपने पुत्र जो दुर्योधन है ना, आप इसको परित्याग कर दो तो आप सुरक्षित रहोगे। और जिस समय पर यह बात बता रहे थे, उसी समय पर आ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, अरे हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और हमारे ही विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ मेरे राज्य को त्याग करके। यद्यपि भाई है, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं, तो विदुर जी तो बाहर आ गए। विदुर जी ने अपना धनुष राज दरबार पर रख दिया, जिससे कि हम ना पांडवों की ओर से लड़ेंगे, ना हम कौरवों की ओर से लड़ेंगे, अब हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। स्वयं धनुर्द्वार निधाए, धनुष को रखने के बाद वहां से चल पड़े विदुर जी। सोचा यहां पर रहूंगा, कुछ ना कुछ बोलूंगा जरूर, तो सीधे चलो निकल चले तीर्थ यात्रा के लिए। भैया विदुर जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। और जिसमें पर तीर्थ यात्रा करते करते यमुना जी के तट पर जाकर के पहुंचे, वहां पर इनको उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय पर भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे ना, तो उन्होंने अपना ये भागवत जैसा ग्रंथ मुझे प्रदान कर दिया, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, उद्धव जी क्या बताऊं, मैंने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन उद्धव जी मैंने विदुर जी को कभी कुछ नहीं दिया। और उनके घर में मैंने जाकर के बढ़िया सुंदर भोग पदार्थ केले भी खाए, लेकिन मैं उनको कुछ दे न सका, इसलिए आंखों में आंसू है। विदुर जी ने कहा, क्या मेरे बारे में प्रभु कभी सोचते भी है क्या? बोले हाँ। जिस समय पर इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तो उन्होंने मुझे भागवत दिया और कहा, यदि कभी तुमको विदुर जी मिल जाए ना, तो उनको तुम ज्ञान देना और उन्हें मैत्रेय जी के पास भेज देना। तो विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी ने कहा, ना मैं तुमको ज्ञान नहीं दे सकता हूं, मैं तो जो भगवान की पुस्तक है ना ज्ञान में ही, इस पुस्तक को मैं लेकर के जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम, वहां पर इसको स्थापित करूंगा और मैं वहां पर ज्ञान सबको बांटूंगा। और आपके लिए जो प्रभु का आदेश है ना, आप मैत्रेय ऋषि जी के पास जाइए। तो विदुर जी की और मैत्रेय ऋषि की हरिद्वार में दोनों की मुलाकात होगी और वहां पर इनको ज्ञान मिलेगा। अब आ जाइए इस महाभारत की ओर। जिस समय पर महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक एक करके सारे सैनिक मारे गए। आपको बताऊं, 1,66,20,000 लोग मारे गए, सोचो। और इस महाभारत के युद्ध में 24,165 लोग लापता हो गए। पता नहीं कितने हाथी पैर रख के उन पर चले गए, कितने रथ उनके ऊपर से गुजर गए, जो बेचारे इसी मिट्टी में मिल गए, पता ही नहीं चला। और कौरव दल में केवल 3 लोग बचे। कौन? एक अश्वत्थामा,
एक कृपाचार्य, एक कृतवर्मा, बस। और युयुत्सु तो पांडवों की ओर आ गया था, इसलिए बच गया। और पांडव दल में भगवान की कृपा से 15 लोग बचे, 15 लोग केवल। 5 पांडव, 5 पांडवों की संतानें, साथ में धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई, द्रौपदी, ये कुल मिलाकर के 15 लोग बचे इनके गुरुजी। जिसने पर ये लोग विजय प्राप्त करने की इच्छा से, जिससे पर 99 भाई मार डाले गए, दुर्योधन अकेले शेष मात्र बचा। तो दुर्योधन पहुंचा अपनी मां के पास, गांधारी के पास। बोले माता तुम कितने पुत्रों की मां हो? गांधारी ने कहा 100 पुत्रों की मैं मां हूं। दुर्योधन ने कहा माता जी भूल जाओ, अरे 99 पुत्र आपके मार डाले गए, एकमात्र मैं केवल शेष बचा हूं। अगर कोई रक्षा का उपाय जानती हो तो बताओ। इतने दिन तक तुमने भगवान शिव की आराधना किया, कोई उपाय बताओ। गांधारी देखो समझदार थी। गांधारी ने कहा भैया मैं उपाय क्या बताऊं? यदि उपाय जानना चाहते हो तो जाओ धृतराष्ट्र के, धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास, वही तुम्हें उपाय बताएंगे। दुर्योधन ने कहा माताजी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? 99 पुत्रों का मरना सुन करके लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई, और उन्हीं से तो हमारा युद्ध चल रहा है। भला वो क्यों बचाने लगे हमारे बचने का तरीका? गांधारी ने कहा मूर्ख, धर्मराज का नाम है अजात शत्रु, उनकी नजर में कोई दुश्मन मित्र शत्रु है ही नहीं। और महाभारत का युद्ध आप जानते हो कैसे होता था? प्रातः काल शंख ध्वनि के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता था, और सायंकाल शंख ध्वनि के साथ सूर्यास्त के साथ युद्ध बंद विराम की घोषणा। उसके बाद फिर सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, दिन भर लड़ते और रात को सब एक दूसरे से मिलते थे। और क्या नियम थे? हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति हाथी वाले से लड़ेगा, रथ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति रथ वाले से लड़ेगा, पैदल वाला व्यक्ति पैदल वाले से लड़ेगा, गदा वाला व्यक्ति गदा वाले से लड़ेगा, तलवार वाला व्यक्ति तलवार वाले से लड़ेगा। और जो व्यक्ति पीठ दिखा करके भाग रहा है उस पर कोई व्यक्ति वार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति सो रहा है सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति वार नहीं करेगा, और कोई छोटा सा बच्चा है कोई व्यक्ति छोटे से बच्चे के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। तो सारे नियम थे अपने। जैसे रात हुई दुर्योधन चुपके से पहुंचा धर्मराज युधिष्ठिर के पास। भैया स्वागत किया धर्मराज ने, बताओ आओ सुयोधन बैठो। बोले मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव तो जाता नहीं, अकड़ तो बराबर बनी, रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन क्या चली जाती क्या? दुर्योधन ने कहा सुनो मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, अपनी मां के कहने पर तुम्हारे पास आया हूं। किस लिए? बोले बचने का तरीका बताओ। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय दुर्योधन, उपाय तो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद। दुर्योधन ने कहा हमारे घर में? बोले हाँ। कौन सा? बोले यदि तुम्हारी मां गांधारी अपने आंखों पर से पट्टी खोल ले, और आंखों को खोलने के बाद जो उसकी आंखों से तेज निकले वो नक्शे चित्त तक तुम्हारा निरीक्षण कर ले, तुम्हारा पूरा का शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर एक भीमसेन नहीं चाहे 10 भीम तुमसे युद्ध करें तुमको जीत नहीं पाएंगे। और उसी टेंट के बगल से, तंबू के बगल से भगवान कृष्ण कन्हैया गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने सोचा देखो कैसे पागल भैया, एक भाई प्रतिज्ञा किए बैठा है कि मैं इसकी जंघा तोड़ूंगा, और एक भाई बताओ इनको बचने का तरीका बता रहा है। भगवान गुनगुनाते चले जा रहे हैं क्या कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिन बाल कहीं
राखो महतारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, किनकी? जिनकी प्रीति हमारे चरणों में उनकी। कैसे? जैसे एक माँ अपने बोध बालक की रक्षा करती ना, ठीक वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। दुर्योधन निकला, सीधे गया सरोवर, 4 बज गए थे, स्नान किया। स्नान करने के बाद नंग धड़ंग वहां से चल पड़ा अपनी मां गांधारी से मिलने के लिए। बीच में मिल गए चक्रधारी भगवान कृष्ण कन्हैया। उन्होंने कहा, दुर्योधन क्या राजकोष बिल्कुल ही खाली हो गया क्या? तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे क्या? दुर्योधन ने कहा, तुम तो दूर हटो, मुझसे बातें मत करो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अरे वो तो अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए थे, वो तो युद्ध ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तुमने पता नहीं कौन सा मंत्र उसके कान में फूंक दिया तो उसने धनुष बाण उठा लिया। भगवान ने कहा, भैया इसमें हमारी कौन सी गलती? मैं तो शांति दूत बन करके तुमको समझाने के लिए गया था कि 5 गांव दे दो, तुम माने नहीं। दुर्योधन ने कहा, हमारे राजकोष में धन की कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन है ना, उसके हाथ में कमल का चिन्ह है, और कमल किसका निवास है? माता लक्ष्मी देवी का। तो कभी धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। कृष्ण कन्या ने कहा, भैया फिर तुम ये नंग धड़ंग दिगंबर स्वामी बने कहां जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं जा रहा हूं अपनी मां गांधारी के पास। भगवान ने कहा, किसके कहने से? दुर्योधन ने कहा, अपनी मां गांधारी के पास जा रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर के कहने से। भगवान ने ताली बजाया, हंसने लगे, वाह बड़े भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे दुर्योधन ने कहा, पगला गए क्या? भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पर, मूर्खता पर और अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धिमानी पर हंस रहा हूं। क्यों? बोले, तुम उनकी पत्नी को नग्न करना चाहते थे ना, द्रौपदी को? बोले हाँ। बोले नग्न कर पाए? बोले नहीं कर पाए। बोले देखो धर्मराज भैया कितने अच्छे, तुमने अपने आप ही अपने कपड़े उतार डाले, और कपड़े उतार करके बताओ तुम दिगंबर स्वामी बन करके अपनी माँ के सामने जा रहे हो नंगे होकर के, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे दुर्योधन का भी माथा ठनका। मैंने आपसे बताया ना कि जो मूर्ख होते हैं ना, जो संख होता है ना, दूसरे के फूंकने से बचते हैं। बोले फिर क्या करूं? भगवान अपने गले से माला उतारी, ये लो माला। ये जो हमारी माला है ना, ये एक पुष्प दूसरे पुष्प से गुथा हुआ है, इसमें वस्त्र नहीं है, इसको पहन लो। अब जैसे भगवान ने दिया तो उसको उसने पहन लिया, और जिस समय पर पहन लिया तो भगवान की तो माला भी अनंत होती है ना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की तो हर चीज अनंत। माला ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जहां पट्टी लगाने के लिए कहा था ना, केवल आप अपना गुप्तांग ढक लो, माता के पास चले जाओ, मैं नहीं रोकता। अब उसने उस माला को लपेटना शुरू कर दिया, गुप्तांग ढक गए, लंगोटी के बाद लंगोटा बन गया, लंगोटा के बाद चड्ढी बन गई, और चड्ढी के बाद बिल्कुल चड्ढा बन गया, जो आजकल हम लोग पहनते हैं। वो माला कम ही ना पड़े, मानो हनुमान जी की पूंछ हो गई हो। आज मंगलवार है ना, मैंने कहा थोड़ी चर्चा हनुमान जी की भी हो जाए। हनुमान जी कौन? महावीर। थोड़ा आप लोग भी एक बार गा लीजिए, क्योंकि हमारे आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे बजरंगबली जी कष्ट हरता है, विघ्न हरता है। बोलिए सभी लोग। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर। बोलिए सभी लोग गाइए, महावीर बिनवो हनुमाना, बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। बोले महावीर हनुमान की। हनुमान जी महाराज कौन? अतुलित बल धामम, भैया जिसके बल की कोई तुलना नहीं। आपसे बताऊं हनुमान जी महाराज के कितना बल, कितनी शक्ति। अतुलित बल धामम, अतुलित किसको कहते हैं? जिस बल की कोई व्यक्ति तुलना ना कर सके उसको कहते हैं अतुलित। आप लोगों ने रामलीला देखा होगा, सबसे अच्छी रामलीला कहाँ की होती? कहाँ की?
अयोध्या की, बनारस की। अयोध्या में तो राम जी प्रकट हुए, वहां तो लीला होगी ही होगी अच्छी। लेकिन बनारस में मैं आपको बताऊं, एक बार रामलीला हो रही थी। उस रामलीला में रावण महोदय जो थे ना, थोड़ा बीमार पड़ गए। अब रावण जब बीमार पड़ गए तो व्यक्ति परेशान, भाई किसको रावण बनाया जाए, और यदि कोई दूसरा पात्र तो भले कोई बन जाए, लेकिन रावण का तो मतलब है जो कम से कम 2-4 कुंटल वाला हो, लंबा चौड़ा। बेचारा परेशान, मैनेजर जाकर के ढूंढने लगा, भाई बताओ कोई लंबा चौड़ा मोटा व्यक्ति है। बोले हाँ, कचौड़ी गली में चले जाओ बनारस में, वहां पर कल्लू हलवाई रहते हैं। कल्लू हलवाई के पास पहुंचा, देखा हाँ ठीक लंबे चौड़े। भैया ऐसा करो आज आप रावण बन जाओ। कल्लू हलवाई ने कहा, भाई हम तो कभी रावण बने नहीं। अरे बोले रावण हम तुमको बना देंगे, ये दुनिया वाले लोग जब भी बनाएंगे ना तो तुमको रावण ही बनाएंगे, राम तो बना नहीं सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बोले तुमको बस केवल एक काम करना है, तुमको कह देना मैं लंकाधीश रावण, बस। उसके बाद हमारे रावण की दवाई चल रही, कल तक ठीक हो जाएगा, युद्ध का मैदान है, बस हम पर्दा खींच देंगे। बोले ठीक, पेमेंट कितना मिलेगा? सबसे पहले लोग फायदे की बात करते हैं ना। बोले 500 रुपया। ठीक, कल्लू हलवाई खुश। अब कल्लू हलवाई 50 किलो दूध चढ़ाए, दूध उठे, मैं लंकाधीश रावण, मैं लंकाधीश रावण। नौकर चाकर बेचारे परेशान, मालिक का कौन बीमारी लाग गए, बचाओ मैं लंकाधीश रावण रट रहे। अब खोया बन गया, बढ़िया पेड़ा बना में, ठप्पा लगा में, मैं लंकाधीश रावण, मैं लंकाधीश रावण। शाम हो गई, पहुंच गए जहां पर रामलीला होनी थी। लोगों ने पूछा आ गए कल्लू? हाँ भैया आ गए, चलो आओ पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे ले गए, उनके बढ़िया 10 सिर लगा दिए, हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया, नीचे तखत, तखत के ऊपर बेंच, बेंच के ऊपर कल्लू हलवाई को बैठा दिया गया। अब बैठाने के बाद युद्ध का मैदान का दृश्य, हनुमान जी महाराज तो पुराने खिलाड़ी रामलीला के। हनुमान जी महाराज जैसे पर्दा धीरे धीरे खींचा गया, कल्लू हलवाई जी ऊपर बैठे, हनुमान जी ने आवाज लगाई, बोल क्या तेरा नाम है, सच बोल नहीं तो भी मारूंगा गदा, तेरा सर फट जाएगा। कल्लू हलवाई बेचारे पहली बार तो रावण बने, बेंच के ऊपर बैठे, बेंच बेंच लेके सब नीचे फाट पड़े। अब जब बेचारे नीचे गिर पड़े, अरे हनुमान जी ने सोचा तो बहुत कमजोर दिल का रावण लगता है। खैर जल्दी से उठा, पीछे से पर्दे के पीछे लोग खड़े रहते ना बताने वाले, उन्होंने कहा रावण जल्दी उठो, उठकर बैठो ठीक से। अब उठ करके बैठा रावण जल्दी से, तब तक हनुमान जी ने सोचा लोग सुन नहीं पाएंगे। फिर एक बार जब तक चक्कर लगा करके आए, रावण उठ करके खड़ा हो गया कल्लू हलवाई। हनुमान जी ने फिर पुकार लगाई, बता तेरा क्या नाम है, नहीं मारूंगा गदा, अभी तेरा सर फट जाएगा। तो कल्लू हलवाई के हाथ से धनुष बाण गवा छूट हनुमान जी के पान में गिर पड़े। कल्लू हलवाई कहा, भैया हमका ना मारो, हमारा नाम कल्लू हलवाई, मो परी कृपा करहु कपिराई, ओ मोर नाम कलुआ हलवाई। हनुमान जी ने सोचा तो बहुत पागल है, बोले मैं क्या करके बताओ, परदेश से कहा गया, बोले बताओ मैं लंकाधीश रावण, जल्दी बोलो, अभी लोग पूरी बात नहीं सुन पाए पब्लिक। तब तक हनुमान जी ने कहा जल्दी बोलो, सच नहीं बोलोगे तो गदा देख रहे हो, जल्दी बताओ कौन। पर्दे के पीछे से आवाज है, बताओ मैं लंकाधीश रावण। कल्लू हलवाई कहे लाग, सुनो हमका अपन जान नहीं दिए थे, सामने गदा लिए खड़े हैं, कह रहे सच्ची सच्ची बताओ नहीं तुम्हारा गदा खोपड़ी फाड़ जाइए, जिंदा रहिबे तो पता नहीं कितने रुपया कमा ले, आप तुम्हारे 500 रुपया हमका ना चाहिए, हम जा रहे भैया। ऐसे हनुमान जी महाराज सोचो बलवान व्यक्ति, चाहे जितना मोटा तगड़ा हो, लेकिन आज मंगलवार के दिन मैंने चर्चा क्यों सुनाई, जिस धरती के ऊपर आप बैठे हो ना, इस धरती को 10 दिग्गज लोग थामे हुए हैं, और एक दिग्गज में कितनी शक्ति है, देवराज इंद्र के जो 10,000 हाथी हैं ऐरावत, 10,000 हाथियों की ताकत एक दिग्गज में होती है, और ऐसे 10,000 दिग्गज इन 10 दिशाओं को थामे हुए हैं, और उन 10,000 दिग्गजों की ताकत एक देवराज इंद्र में है, और 10,000 इंद्रों की ताकत देवराज इंद्र के एक वज्र में है,
और ऐसे 10,000 वज्र की ताकत हनुमान जी महाराज के एक रोए में है। अब आप जोड़ो कितने शरीर में बाल होंगे। इतने बलवान, अतुलित बलधामम जिनके लिए कहा गया, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जहां पर बल शक्ति प्राप्त करने के लिए आज ये जा रहा है दुर्योधन, माता गांधारी के समक्ष जाकर के पहुंचा और माता गांधारी से कहा, माता दुर्योधन ने कहा, मुझे धर्मराज युधिष्ठिर ने एक उपाय बतलाया है कि आप अपने आंखों से पट्टी खोल लो और मुझे नख से सिर तक देख लो, निरीक्षण कर लो, जिससे मेरा शरीर वज्र का हो जाए। अपने पुत्र के मोह में पड़ गई गांधारी, जिसने जीवन में कभी पट्टी नहीं खोली, लेकिन आज अपने एक बेटे को बचाने के लिए उसने पट्टी खोल दिया। और आपसे निवेदन करूं, आप करीब 5 मिनट तक आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और बंद करने के बाद फिर आप अपनी आंखों को खोलिए, तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों से कुछ तेज निकल रहा है। और जिसने शादी के बाद ही अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया हो, 100 संतानें हो गई हो, कभी उसने पट्टी नहीं खोली। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती आप मानते हो? लोग सीधे से कह देते हैं, उंगली उठा देते, द्रौपदी की गलती, द्रौपदी हंसी। और आपसे निवेदन करूं, यह कहीं पर किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि द्रौपदी ने कहा हो कि अंधों की अंधी औलाद होती ना, झूठी बात है। द्रौपदी हंसी जरूर थी, लेकिन देवर और भाभी में हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, लेकिन इस जरा सी हंसी के लिए किसी को नग्न करने का प्रयास किया जाए, किसकी गलती? सबसे पहले गलती मैं मानता हूं भीष्म पितामह की, क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, यदि वे सावधान हो जाएं, नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं मानी जाती है जिस सभा में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ना हो। नते वृद्धा तेना वदन्तु सत्यम, वो बूढ़े बूढ़े नहीं माने जाते हैं जो कि सत्य बात न बोले, जो सत्य का समर्थन न करें। यदि भीष्म पितामह एक बार कह देते दुर्योधन खबरदार, जो अगर अपना हाथ बढ़ाया द्रौपदी की साड़ी की ओर, तो क्या हिम्मत थी क्या? या दूसरी गलती धृतराष्ट्र की, अंधे थे आंखों से लेकिन देख तो सकते थे ना। पहली गलती तो उसने वहीं पर कर दिया जिसमें पर जुआ खेला गया उसके दरबार में, उसको रोकना चाहिए। क्यों भाई, छोटे बच्चे गलती करें, उनका तो स्वाभाविक काम है गलती करना। कोई पुड़िया खाए, आप अपने बच्चे को मना नहीं करोगे क्या? धृतराष्ट्र को मना करना चाहिए, जुआ मत खेलो, ये द्वैत क्रीड़ा हम सबका संहार करा देगी। या आज जो पट्टी खोलने जा रही ना अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अगर यह पट्टी कहीं गांधारी ने उस दिन खोली होती जिस समय पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो शायद आज ये नौबत ना आती पट्टी खोलने की। मर्जी आपकी है, जो भी आप निर्णय कर सकते हो, लेकिन मेरी नजर में आज जिसमें पर पट्टी खोली पुत्र मोह में, उसने पट्टी खोली और नक्शे सिख तक दुर्योधन को देखा, निहारा, और निहारने के बाद पट्टी बांध ली अपनी आंखों के ऊपर। और पट्टी बांधने के बाद द्रौपदी रोने भी लगी। गांधारी ने कहा, रे मूर्ख, तुझे अपनी मां के समक्ष आने पर भी लज्जा बनी रही? अरे जिसको मैंने अपनी गोदी में खिलाया हो नंग धड़ंग, आज तो अपनी मां के सामने आ भी नहीं सका नग्न वेश में। तब बोल पड़ा दुर्योधन, क्या बताऊं, मैं तो नग्न नहीं आ रहा था, लेकिन रास्ते में मिल गए वो चक्रधारी मनमोहन, और उन्होंने कह दिया, अरे कम से गुप्तांग तो ढक लो। गांधारी ने कहा, सुनो दुर्योधन, जहां तक मैंने तुम्हारे शरीर को, बदन को निहारा है ना, पूरा का पूरा तन वज्र का हो गया है, लेकिन जहां पर तुमने इस माला को बांध लिया है ना, जहां पर मेरी नजर नहीं पड़ी है, वो कमर के नीचे का हिस्सा तुम्हारा कमजोर हो गया है, वहां की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके नीचे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आज उस समय पर
दुर्योधन आया और आकर के जलाशय में प्रवेश कर गया। जिस समय पर पता लगाया कि व्याधे ने बताया कि दुर्योधन जल के अंदर जल स्तंभन की उसको क्रिया आती थी, ऐसे तो आप यदि पानी के अंदर जाओगे तो डूब के मर जाओगे, लेकिन दुर्योधन जल के अंदर घुस करके विश्राम कर रहा है। अर्जुन ने पुकार लगाई, बाहर निकल, नहीं निकला। नकुल ने, सहदेव ने, तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा किसी की आवाज देने पर बाहर नहीं निकलेगा। भीमसेन को भेजा, बोले तुम आवाज लगाओ। भीमसेन ने कहा, अरे मूर्ख, 99 भाइयों को मरवाने के बाद पानी के अंदर छुप करके बैठा है। अरे कायर, यदि पानी दार है तो बाहर निकल, अन्यथा अभी वहीं पर आऊंगा और वहीं पर आने के बाद तुझको मैं मारूंगा। तब तो दुर्योधन बाहर निकल आया। भीमसेन की ललकार नहीं सहन कर पाया और बोला मैं कोई डरता थोड़े हूं, आ जाओ लड़ लो हमसे। अब धर्मराज युधिष्ठिर को देखो, ऐसे हम उनको धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कहते। धर्मराज ने कहा भैया दुर्योधन, तुम अकेले हो और हम 5 हैं, तो हमारी तरफ से 2 भाई आप ले लो, तो तुम भी 3 हो जाओ और हम भी 3 हो जाएं, तब युद्ध हो जाए। अब आप सोचो अपने विवेक में बुद्धि से, अगर कहीं मान लो दुर्योधन कह देता ठीक है चलो आप भीमसेन को और अर्जुन को हमें दे दो, तब नकुल, सहदेव और धर्मराज, क्या तीनों लोग जीत पाते हैं क्या दुर्योधन को? नहीं, भगवान ने उसकी बुद्धि फेरी। दुर्योधन ने कहा सुनो, हम तुम्हारे दया के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं, अरे मैं अकेले ही तुम सबके लिए काफी हूं, आओ युद्ध करो। धर्मराज युधिष्ठिर, क्यों? क्योंकि राजा हम, राजा तुम। अच्छा, अगर धर्मराज युधिष्ठिर का युद्ध होता तो क्या दुर्योधन से जीत पाते क्या? यद्यपि युधिष्ठिर भी कम बलवान नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो क्रोध आता है ना व्यक्ति को, तब जो शक्ति आती है, जब अधिक क्रोध हो जाता है तब आपकी शक्ति नष्ट हो जाती है। इनके अंदर तो भाव ही नहीं बनता लड़ाई का। भगवान ने कहा दुर्योधन, पहले पूरी बात सुनो, अगर राजा राजा का युद्ध होता है ना, तो हमारे पांडव दल के राजा भीमसेन। क्यों? बोले भीमसेन कब के राजा हो गए? राजा तो धर्मराज युधिष्ठिर। कन्हैया ने कहा ना, हमारे दल के राजा भीमसेन। कब से? बोले जब से युद्ध प्रारंभ हुआ तब से। दुर्योधन ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन राजा के सामने सभी लोग अपना सिर झुकाते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर पहले भीम के चरण में प्रणाम करें तो हम मान लेंगे कि ये राजा हैं, तब हम भीमसेन से लड़ेंगे। देखो भगवान की बुद्धि। भगवान ने कहा बिल्कुल प्रणाम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान घूम करके गए और अपनी जो बंसी थी ना, बंसी भीमसेन के बगल में दबा दिया। भैया को इशारा किया, भैया जाओ जाकर के हमारी बंसी को प्रणाम कर लो। धर्मराज युधिष्ठिर गए और जाकर के उस बंसी को प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर चले आए। अब दुर्योधन बेचारा क्या करता? अब तो युद्ध होना सुनिश्चित हो गया, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, कमर के नीचे गदा युद्ध में वर्जित होता है। भगवान ने इशारा किया, भीमसेन तुमने जो अपनी प्रतिज्ञा किया था ना, अपनी उस प्रतिज्ञा को याद करो, जिससे पर द्रौपदी के तन से साड़ी खींची जा रही थी। तुमने कहा था है दुशासन, है दुर्योधन, जिन हाथों थे तुमने मेरी पत्नी के वस्त्र पकड़े हैं, तेरी भुजाओं को मैं उखाड़ूंगा दुशासन। और है दुर्योधन, जो तू जंगा ठोक रहा है ना, किससे नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा दो, एक दिन समय आने पर यदि मैंने तेरी जंगा को न तोड़ा तो मुझे अपने पूर्वजों की गति न मिले। याद दिला दिया भगवान ने प्रतिज्ञा। भीमसेन को आ गया जोश, उठाई गदा और मारा दुर्योधन के जंगा पर, तो जंगा उसकी टूट गई, और जैसे जंगा टूट गई और गदा का प्रहार किया, धूल धूल सरित हो गया। उसका मुकुट उठाकर बाहर फेंक दिया, उसके हाथों उखाड़ लिया, और इतना उसको मारा वहीं पर गदा गदा के द्वारा, धूल धूल सरित हो गया दुर्योधन, अधमरा हो गया। प्राण निकलने वाले थे, अपना पैर उसके यहां पर रख दिया गर्दन पर। तब तक भैया बलदाऊ जी आ गए। बलराम जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि ये दुर्योधन कौन है?
बलदाऊ जी का शिष्य है। गदा युद्ध दुर्योधन ने बलदाऊ जी के द्वारा सीखा है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, बलदाऊ जी आप तो तीर्थ यात्रा में गए थे, आपको मालूम नहीं यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, आप तो तीर्थ यात्रा में जाओ। तो बलदाऊ जी को समझा दिया, तो बलदाऊ जी चले गए। अब दुर्योधन यहाँ पर पड़ा हुआ है धूल धूल शरीर, सब लोग चले गए तो मर ही जाएगा, किसी काम का नहीं बचा। जब ये लोग चले गए, विजय दिवस मना रहे हैं, इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ये तीनों आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन अगर कहीं तुमने हमको अपना सेनापति बनाया होता ना, तब तक पांचों पांडवों के सिर तुम्हारे चरण में पड़े होते। अरे दुर्योधन ने आंखें खोली, कौन? अरे बोले मित्र अश्वत्थामा, अभी मैं जीवित हूं, आगे आओ। अपने उसी रक्त से उनका तिलक कर दिया। बोले जाओ, अगर तुमने 5 पांडवों में से अगर किसी एक भी पांडव का वध कर दिया तो मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, चल पड़ा। अब अश्वत्थामा चल तो पड़ा, लेकिन सोचा जिन पांडवों को हमारे पिता द्रोणाचार्य जी नहीं मार पाए, हम उनको मार पाएंगे क्या? इसी प्रकार सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे भैया जाकर के बैठ गया। और जिस समय पर अश्वत्थामा बैठ गया, वहां पर एक उल्लू आ गया। और उल्लू ने जो कौवा के बच्चे सो रहे थे ना, सोते हुए कौवा के बच्चों को उसने मार दिया, गर्दन काट काट करके नीचे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उल्लू को रात में दिखलाई पड़ता है। और जैसे ही कौवे की गर्दन कटी हुई मिली, अश्वत्थामा खुश हो गए। देखो भाई, हम जागने में, जागृत अवस्था में भले ही ना जीत पावे, लेकिन जिस समय पर पांडव सो जाएंगे ना, निद्रावस्था में होंगे ना, तब मैं उनकी गर्दन काट लूंगा। ऐसा सोच करके वहां से चल पड़ा अश्वत्थामा। और जानते हो आप, अश्वत्थामा कोई साधारण नहीं है। 7 लोगों में भैया पहला नंबर जो है ना, अश्वत्थामा का आता है। आप पढ़ के देखें, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। पहला नंबर किसका आया? अश्वत्थामा का। ये भी चिरजीवी है, आज भी जिंदा है अश्वत्थामा। आपको बताऊं, यही पर कानपुर में पड़ता है खेरेश्वर। कानपुर से आप 2 स्टेशन पार करो, काकूपुर, जहां पर खेरेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर है। आज भी अश्वत्थामा पूजन करने के लिए आता है प्रतिदिन 4 बजे तड़के। लोगों ने परीक्षा किया, मंदिर में ताला बंद कर दिया, लेकिन जिस समय पर वो आता ना, बहुत बड़ी दुर्गंध की हवा आती है। और जिस समय पर ताला लोग खोलते हैं तो देखते हैं मूर्ति के ऊपर अक्षत जल पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, आज भी। बोले खेरेश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की। आज उस समय पर यह चल पड़ा, और जिस समय पर गया, उधर भगवान कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, 5 पांडव शिविर के अंदर थे। भगवान ने कहा, भैया आओ थोड़ा हम लोग बाहर चले, युद्ध करते करते बहुत ज्यादा थक गए। कहाँ चलोगे? और बोले चलो कहीं जंगल में घूम करके आते हैं, बढ़िया सुंदर चांदनी रात्रि है, कहीं भ्रमण करके आते हैं। पांडव ने कहा, प्रभु शिविर की जिम्मेदारी किसको सौंपेंगे? अरे भगवान शंकर जी को भी बुलाते हैं। तो भगवान शिव जी को बुलाया भगवान कृष्ण कन्हैया ने। भगवान शंकर जी आ गए और शिविर की पहरेदारी करने लगे। सोचो आप, अश्वत्थामा भगवान शिव जी का भक्त। अश्वत्थामा ने जब भगवान शंकर जी को देखा तो उनसे कहा, बोले प्रभु भोलेनाथ आप थोड़ी देर के लिए यहां से चले जाओ। भगवान शंकर ने कहा, मैं जाऊंगा तो नहीं। तो उसने प्रार्थना शुरू कर दिया। फिर आप लोग भी एक लाइन बोलो, नमामि समीशान
निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि बोलिए शंकर भगवान की। आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकर जी जितना जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ना, दुनिया में ऐसा दूसरा कोई देवता है ही नहीं। आप पढ़ते हो ना रामचरितमानस में, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले, यानी जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, शिव पुराण जिससे पर आप उठा करके पढ़ते हो ना, एक चोर मिलता है भैया, जिस चोर का नाम ही पड़ गया घंटाकरण। क्यों? शिवरात्रि का अवसर, सब लोगों ने बढ़िया सुंदर शिव जी की पूजा किया, सारे लोग सो गए। चोर ने सोचा बढ़िया मौका मिल गया और इस घंटे को ही चोरी करके ले चलूं, क्योंकि आजकल तो पीतल का भी भाव 1000 रुपया किलो। वो चोर ने सोचा घंटा खोलूं, लेकिन घंटा थोड़ी सी ऊंचाई पर था, वहां कौन स्टूल कुर्सी रखी। तो चोर भगवान शंकर भोलेनाथ के अर्घा पर ही चढ़ गया, शिव जी के ऊपर ही सवार हो गया। जैसे सवार हो गया, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, बरम ब्रूहि वरदान मांगो। अरे उस चोर ने सोचा जिंदगी का पहला मौका है, आज जब रंगे हाथों पकड़े गए। चोर ने कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा वरदान मांगो बरम ब्रूहि। उसने कहा हमने आपकी कोई पूजा आराधना अर्चन बंधन कुछ तो नहीं किया ना, फिर भी आप खुश हो गए क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा भक्तवर, लोग मेरा सबसे बड़ा भक्त मानते हैं रावण, जिसने निज सरोज कर सिरन उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। जिसने अपने हाथों से अपनी गर्दन काट करके मेरी आराधना किया, 10 सिरों के द्वारा 10 रुद्र को प्रसन्न किया, लेकिन जो 11वें रुद्र है ना, लंका नगरी क्यों जली? आपसे निवेदन करूं, जहां पर 4 लोग बैठे हो ना, चारों लोगों को आप चाय पिलाओ, चाहे पानी पिलाओ, चाहे मीठा खिलाओ। ऐसा कभी गलती मत करना कि आप 3 को खिलाओ और 1 को छोड़ दो। 10 रुद्र को तो इसने प्रसन्न कर लिया, लेकिन जो 11वें रुद्र थे ना, हनुमान जी महाराज, उनकी आराधना नहीं किया। तो वही भगवान हनुमान जी महाराज नाराज हो गए और जाकर के माता पार्वती के पूछ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने लंका नगरी को फूंक दिया। आज भगवान शंकर ने कहा रावण ने तो केवल अपनी गर्दन काट करके मेरी आराधना किया, लेकिन तुम तो उस रावण से भी 10 हाथ आगे निकल गए, क्योंकि रावण ने केवल अपना सिर चढ़ाया और तुमने तो अपना पूरा का पूरा समूचा शरीर ही हमको अर्पित कर दिया। तो बताओ भला तुमसे बड़ा भक्त हमारा कौन होगा? ऐसे दयालु भगवान भोलेनाथ शंकर की थोड़ा जोर से भी कभी कभी जय बोल लिया करो, है ना। उतनी ताकत लगाओ जब कोई पड़ोसन तुम्हारी कड़ौर से 2-4 कंडे चुरा ले जाती है ना। कितनी गालियां देती हो, स्टैंड गन की गोलियां फेल हो जाती हैं। उतनी ताकत लगाओ, जोर से बोलो, बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की। वाह, बहुत धन्यवाद। अच्छा, ज्यादा तेज बोलना भी नहीं, अभी आज तो दूसरे दिन है ना, भी 5 दिन और बोलना है, तो अपनी आवाज थोड़ा बचा करके रखना, आगे बोल ही ना पाओ अंतिम दिन तक। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर के जिसमें पर आज अश्वत्थामा ने प्रार्थना किया ना, भगवान शंकर ने कहा मैं इस स्थान से हटूंगा तो नहीं, पहरेदारी की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हाँ अगर कोई व्यक्ति पीछे से चला जाए
तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं, आगे मैं पहरेदार हूं। देखो कितने भोले भाले। यानी चोर से कहें चोरी करो और सास से कहें जागत रहो, आगे स्वयं पहरेदारी करें। अश्वत्थामा ने चरण में प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु। पीछे से गया, पर्दा चीरा तंबू और चीर करके अंदर जाकर के पहुंचा। तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ी धृष्टद्युम्न पर, द्रौपदी के भाई पर। यह वही है जिसने मेरे पिता की गर्दन काटी थी। सबसे पहले उसी की गर्दन काटा। उसके बाद आज भगवान की माया के कारण सोचो, द्रौपदी का भाई मर गया। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में मारा जाए तो क्या वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। लेकिन भगवान की माया, ऐसी देवी मां की कृपा हुई, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। द्रौपदी मैया सो रही, उसके भाई का वध हो गया। निकाली तलवार, और जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे ना, वे भी देखने में बिल्कुल पांडव जैसे ही लगते थे। उनकी गर्दन काट लिया, और काटने के बाद 5 सिर अपने हाथ में ले लिया, और सिर लेने के बाद चल पड़ा। आ गया कहां पर? दुर्योधन के पास। दुर्योधन, तुम एक पांडव के लिए कह रहे थे ना, मैंने देखो सबका वध कर दिया, 5 पांडव मारे गए। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, वाह भैया बहुत अच्छे, जरा भीमसेन का सिर लाओ मुझे दो। एक सिर आगे किया, दुर्योधन ने पकड़ा, हाथ से दबाया, जैसे तरबूजा फूट गया। बोले ये नहीं सिर हो सकता, दूसरा लाओ। एक एक करके 5 सिर दबा दिए, तरबूजे की भांति फट गए। दुर्योधन ने कहा, मूर्ख, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, जिस पर मैंने हजारों बार गदा का प्रहार किया और भीमसेन का बाल भी बांका नहीं हुआ सिर का। ये पांडवों के सिर नहीं है, बल्कि ये तो मेरे भतीजों के सिर हैं, जो तूने उनकी गर्दन काट डाला। अरे मूर्ख, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, ना कि भतीजों से। अरे तूने तो मेरे कुल खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले दुर्योधन को दुख था, और जिसने पर सिर देखा तो सुख हुआ। और उसके बाद जब पता लगा पांडव के सिर नहीं है, ये तो पांडव के पुत्रों के हैं, तो फिर उसको दुख हुआ। और उसको यही वरदान था, जिससे पर सुख दुख दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो उसके प्राण पखेरु निकल जाएंगे। आज इस समय पर दुर्योधन मर गया, और जिससे पर दुर्योधन मर गया, अश्वत्थामा को पता लगा, अरे ये पांडवों के सिर नहीं, ये तो पांडव पुत्रों के सिर हैं। तो पांडवों के पुत्रों के सिरों को जान करके वहीं पर छोड़ दिया। अब वहां से भाग चला कौन? अश्वत्थामा आगे आगे। प्रातः काल भगवान कृष्ण कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के आए। यहां पर शिविर में देखा, चारों तरफ द्रौपदी चीत्कार कर रही है, रो रही है, आज मेरे 5 बेटे मार दिए गए। जब भगवान ने ऐसा क्यों किया, कभी आपने विचार किया? भगवान ने जानबूझ करके ऐसा कराया, क्यों? अरे तुमने जिस गांधारी के 100 बेटों को मरवा दिया है ना, उसे कितना दर्द होगा। तो जब तुम्हारे 5 बेटे मरेंगे ना, तब तुमको कम से कम इस बात का एहसास होगा कि किसी का जब बेटा मरता है तो उसको कितना दुख होता है। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने कहा, किसने मारा? पता नहीं। तो बोल पड़ी द्रौपदी, क्या बताऊं, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने, अरे दिल का खिलौना कोई लूट गया, दिल का खिलौना कोई लूट गया, दिल का खिलौना कोई लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना कोई लूट गया। क्या बताऊं, कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे पुत्रों को मार गया? अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूं, और जिसने मेरे बेटों का वध किया है ना, उसको अभी मैं बांध करके तुम्हारे समक्ष लाता हूं, और तब तुम उसे दंड देना। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, बहन चिंता मत करो। यद्यपि भगवान कृष्ण कन्हैया की सगी बहन नहीं है द्रौपदी,
सगी बहन तो इनकी है सुभद्रा। शायद जो स्नेह है, जो प्रेम द्रौपदी के द्वारा भगवान कृष्ण कन्हैया को मिलता है, शायद वो स्नेह सुभद्रा के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं, दुनिया में आपको जितने मंदिर मिलेंगे ना, सारे के सारे मंदिर में भगवान कृष्ण कन्हैया जी किसके साथ नजर आते हैं? मैया राधिका रानी के साथ। राधा कौन? भगवान कृष्ण कन्हैया की पत्नी है। लोग कहते प्रेमिका नायिका ना, पहली पत्नी है भगवान कृष्ण कन्हैया की। भांडीर वन में भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं मैया राधिका रानी का कन्यादान किया था भगवान कृष्ण कन्हैया को। आप उठा करके पढ़िए गर्ग संहिता को, उसमें आपको वर्णन प्राप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं कोई व्यक्ति अपना प्रथम जो प्रेम होता है वो भूल नहीं पाता। तो भगवान कृष्ण कन्हैया की जो पत्नी ना मैया राधिका रानी, हर मंदिर में आपको राधा कृष्ण की मूर्ति नजर आएगी। लेकिन एक मंदिर दुनिया में आपको ऐसा मिलेगा जहां पर राधिका रानी नहीं है। कौन? वहां पर तो इनकी बहन सुभद्रा है। जो आप सामने चित्र देख रहे हो, किसका? भगवान जगन्नाथ जी का। बोले जगन्नाथ भगवान की। उन्हीं का तो भंडार है, उन्हीं की तो कथा होनी। अच्छा, यहां पर क्यों? आपको बताऊं, एक समय की बात, भगवान की प्रेसी पत्नियां द्वारिकापुरी आ गई। और द्वारिकापुरी में आने के बाद मैया यशोदा भी आ गई, देवकी भी आ गई, रोहिणी भी आ गई, सब आ गई, गोपियां भी आ गई। तो उन्होंने मैया से प्रार्थना किया, बोले माता रानी, ये भगवान मैं जानती हूं कि बहुत नटखट थे। इन्होंने गोपियों के संग रास लीला रचाया, उनके चीर चुराए, माखन चुरा करके खाया। इन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं किया है। इसलिए हम चाहती हैं कि आप हमको कृष्ण जी का चरित्र सुनाओ। अब आप जानते हो सुभद्रा जी कौन? भगवान कृष्ण कन्हैया की बहन। ध्यान दे करके सुनिएगा। सुभद्रा जी बहन, तो बहन के सामने ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो भाई की नहीं बतलाई जा सकती। तो माता यशोदा ने, माता देवकी ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा तुम दरवाजे पर बाहर निकल के खड़ी हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। तो सुभद्रा जी बाहर खड़ी हो गई, और वहां पर यशोदा जी ने भगवान कृष्ण कन्हैया का चरित्र वर्णन करना शुरू कर दिया, लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। तो सबके सब तो सुनने लगे। और तब तक बलदाऊ जी और भगवान कृष्ण कन्हैया जी आ गए। देखा आज बहन दरवाजे पर खड़ी पहरेदारी कर रही। तो भगवान ने कहा, सुभद्रा हटो, मैं घर के अंदर जाना है, घर के अंदर जाना है। सुभद्रा ने रोक दिया, ना नहीं अंदर जा सकते। क्यों? माता का आदेश। और माता का आदेश तो भगवान को भी मानना पड़ता है। तो वहीं पर सुभद्रा के पास कारण जाना। तो भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी सुभद्रा के संग वही दरवाजे पर खड़े हो गए। अंदर से कथा की छोटी छोटी धीमी धीमी मधुर स्वर में आवाज आ रही थी। तीनों लोग सुनने लगे उस कथा को, अपनी लीला को भगवान कृष्ण कन्हैया सुन रहे हैं। और जिस समय पर लीलाओं को सुनने लगे तो इतना प्रेम बढ़ा भगवान के अंदर, इतना प्रेम बढ़ा बलदाऊ जी के अंदर, इतना प्रेम बढ़ा सुभद्रा के अंदर कि तीनों के शरीर गलना शुरू हो गए। नीचे से तीनों के शरीर गलना प्रारंभ हो गए, पैर की तरफ से गलने लगे। गलने के बाद जब जल बन गया ना, तो जल धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगा। और जब जल अंदर प्रवेश करने लगा, वहां पर देखा माता जी ने, अरे ये पानी कहां से आ रहा है? इतनी बाढ़ आ गई क्या समुद्र में? पता लगाऊं कोई खतरा तो नहीं, कहीं कोई सुनामी लहर तो नहीं आ गई? तो माता ने जिस समय पर दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते खोलते तीनों के आधे शरीर गल चुके थे। तीनों शरीर गल चुके थे। और हमारे यहां पर आप जानते हो ना, जो मूर्ति खंडित होती है ना, उस खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? होती है।
होती है तो ऐसे ऐसे करो, नहीं तो ऐसे ऐसे घुमा दूं। होती है? नहीं होती। अच्छा फिर इनकी पूजा क्यों होती? आधा आधा शरीर केवल मात्र बचा, और आज भी भगवान जगन्नाथ जी वहां पर विराजमान हो गए अपनी बहन के संग में। क्यों? बोले जिस रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूं ना, आज यहीं पर मैं निवास करूंगा। तब से भगवान सुभद्रा, बलदाऊ जी और भगवान कृष्ण कन्हैया, इन तीनों लोगों का मंदिर जगन्नाथपुरी में ही बन गया, और आधे आधे अंग वाले ही बने। कथाएं तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन चूंकि समय की परिधि है, सीमा रेखा है, और कथाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, नहीं तो मैं आपको बहुत सुनाऊं। लेकिन सीधे सीधे मैं भागवत की कथा सुनाऊं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की थोड़ी चर्चा इसलिए कर दिया, आपके मन के अंदर कोई शंका न रह जाए। और प्राय जब मैं कथा कहता हूं तो लोगों से निवेदन कर लेता हूं हाथ जोड़ के, भैया आपके मन के अंदर कोई शंका हो ना, तो आप वो शंका जरूर पूछिए मुझसे। मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन यदि आप शंका रखोगे ना, ये सूत जी परीक्षित क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपके अंदर कोई शंका है, आप उस शंका को लिखें, लिख करके आप परीक्षित को दें, परीक्षित जी वो शंका हमसे व्यक्त करें, और यदि आता होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो फिर दूसरे दिन बताएंगे, नहीं आता होगा तो हम अपने गुरुजनों से पूछेंगे। ये नियम होता है। नहीं तो हजारों लाखों रुपया खर्च हो जाए और हम बस केवल आपको हारमोनियम, ढोलक, तबला, पैड सुना दें और चले जाएं, और आपके मन के अंदर मन की शंका रह जाए, तो उस कथा से मतलब क्या? कथा सुनते सुनते आपका जीवन व्यतीत हो जाए, कथा कहते कहते हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, न आप में कुछ अंतर आए न हम में कुछ अंतर आए, तो जरूर कुछ गड़बड़ी है। या तो दवाई में गड़बड़ी है, या तो खाने वाले रोगी में गड़बड़ी है, तो व्यक्ति परहेज नहीं कर पा रहा है। कुछ तो है। आजकल कितनी कथाएं हो रही हैं, यहाँ पर भी कथा चल रही, वहां पर भी कथा चल रही, इधर भी कथा चल रही, हर जगह कथाएं चल रही, टीवी पर हजारों कथाएं चल रही, लेकिन कुछ अंतर नहीं आ रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ तो कमी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने संस्कारों को जागृत कीजिए, अपनी संस्कृति का पालन कीजिए। जब तक आपके अंदर संस्कृति संस्कार नहीं होंगे ना, कल्याण होने वाला नहीं है। शिखा कटवाने से कल्याण नहीं होगा, माला उतार देने से कल्याण नहीं होगा, चंदन नहीं लगाने से कल्याण नहीं होगा, वेद पुराण घर से बाहर फूंक देने से कल्याण नहीं होगा। हमारा अपना एक साहित्य है, हमारा वैदिक सनातन धर्म है। तो क्या मैं आपको बताऊं, हजारों कथाएं हैं। तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा, जहां पर पहले लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक विदेशी आक्रांत आया, उसका नाम भी लेना मैं नहीं समझता उचित। जिस समय पर वो आया और आने के बाद बहुत बीमार, उसने वहां से उदय आचार्य जी को बुलाया। अपने यहाँ के जितने नीम हकीम वैद्य थे ना, सब लोगों की दवाई उसने करवा लिया। दवाई करवाने के बाद उसको लाभ नहीं मिला, तो एक मुल्ला जी ने कहा, बोले हिंदुओं के एक वैद्य उनको बुला, उदय राज जी को। उदय आचार्य जी को बुलाया गया। उदय आचार्य जी आ गए। उसने कहा आप हमारी दवाई करो, लेकिन सुनो हमें मुसलमान, तुम हो हिंदू, तुम्हारे हाथ की दवाई नहीं खा सकते, और ठीक तुमको करना भी पड़ेगा, और यदि नहीं ठीक किया तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सोचो आप, अब क्या करे वो वैद्य? बिना दवाई खाए, बिना दवाई खाए कैसे फायदा हो जाए? उसने कहा आप कुरान पढ़ते हो ना? बोले हाँ। बोले आप 2 मिनट के लिए मुझे आप कुरान दोगे? बोले हाँ। उसने कुरान पुस्तक दे दिया। वैद्य जी ने लिया, देखा, और देखने के बाद उसे वापस कर दिया। बोले ये लो, आपको मैं एक नियम बता रहा हूं, आप 2 पन्ने प्रतिदिन आप इस कुरान के पढ़ लेना, बस आपकी बीमारी दूर हो जाएगी 5-7 दिनों में, अल्लाह ने चाहा तो। उसने कहा अच्छी बात। उसने कुरान लिया, 2-4 पन्ने पढ़े, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि 5-6 दिनों के बाद उसकी बीमारी दूर हो गई, ज्वर दूर हो गया। उसने बुलाया उदय आचार्य जी को, उदय राज जी बताइए, कुरान तो मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, 5 बार मैं नमाज तो प्रतिदिन पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी बीमारी नहीं दूर हो गई। आपने केवल कुरान 2 पन्ने पढ़वा करके आपने कहा केवल 2 पन्ने पढ़ना, ज्यादा नहीं, ऐसा क्यों? और मैंने 3 बार कुरान पढ़ी, 4 दिन में हमारी बीमारी दूर हो गई, ऐसा क्यों? उदय राज ने कहा महाराज
आपने कहा था कि मैं आपके हाथ की दवाई नहीं खाऊंगा, तो मैंने एक मिश्रण, एक लेप मैंने आपके उस कुरान के पन्नों पर लगा दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि आप 2 पन्ने प्रतिदिन पढ़ो। 2 पन्ने जब आप पढ़ोगे ना, तो जो लेप है ना, जब आप पन्ने को खोलोगे हाथ से, तो इन रोम छिद्रों के द्वारा आपके शरीर के अंदर वो दवा प्रवेश कर जाएगी, और प्रवेश करने के कारण आप ठीक हो जाओगे। और परिणाम आपके समक्ष है कि आपकी बीमारी दूर हो गई। उसने कहा, अरे दांतों तले उंगली दबाई, ये भारतवर्ष के रहने वाले लोग, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े वैद्य, इतने बड़े ज्योतिषी, क्या करें? कहां पर है? तो बोले तक्षशिला में। अपने सैनिकों को भेजा, बोले जाओ जाकर के तक्षशिला में आग लगा दो। 1 वर्ष तक वो तक्षशिला जलता रहा। इतनी हमारे यहां पर पुस्तकें थी, इतिहास उठा करके पढ़िए सारा का सारा। और आपसे निवेदन करूं, हमारे पर जितने भी आक्रमण होते हैं ना, सब सनातन धर्म को मिटाने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा सनातन धर्म। अब उसका संध विच्छेद कीजिए। सना हुआ है जो हमारे तन में, कौन? धर्म। वही तो हमारी आपकी रक्षा कर रहा है। नहीं तो जहां पर आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा देश नहीं, वहां पर यदि आप सुरक्षित हैं तो भगवान की कृपा ही तो है। आज मंदिर बन रहा है, आप मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हो, भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार के आज हमारे भारत की पहचान बन रहा है। डिजिटल कुंभ मेले में आप जाकर के स्नान करते हो, हजारों लाखों करोड़ों विदेशी लोग आते हैं, हमारी आर्थिक मुद्रा बढ़ती है। किसी ने कभी सोचा था क्या कि हमारा ऐसा मंदिर बनेगा, भव्य दिव्य नव्य? आज पहचान किसके द्वारा है? हमारी आपकी पहचान राम के द्वारा है। किसी से पूछो, भैया कहाँ के रहने वाले हो? बोले जहां पर अयोध्या। अच्छा अच्छा, जहां पर राम जन्म मंदिर बना? बोले हाँ वहीं के। आप लोग भी सभी गायक लाइन। त्रिभुवन विदित जगत जे कर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जे कर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। जगत जे कर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जे कर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। भगवान श्री राम हमारे आपके कण कण में नक्शे चित्त व्याप्त हैं। आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा